नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है, बिखर चुका है। इंडिया गठबंधन अस्त व्यस्त हो चुका है और इंडिया गठबंधन का अब नामो निशान मिट चुका है। मतलब लोकसभा चुनाव के पहले जिस इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था वो पूरी तरीके से चूर चूर हो चुका है और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की लीडरशिप में जो काम हो रहा था वो काम भी अब बंद हो गया है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को अब उसके सहयोगी आंखें दिखाने लगे हैं और धीरे धीरे बारी बारी करके जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी थे वो सब अपना अलग अलग रास्ता चुन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको करंट का बताता हूं। हाल ही में अभी क्या हुआ है, बिहार में बक्सर यात्रा निकाल रहे थे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जो है, तो तेजस्वी यादव ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो अब आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और उसके बाद इंडिया गठबंधन अब धरातल पर नहीं है। आखिर ऐसी वजहें क्या हैं, आखिर उसके पीछे क्या कारण है कि इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो पाया, इंडिया गठबंधन अपना जो है अस्तित्व बचाने में कामयाब नहीं हो पाया और इंडिया गठबंधन जो बड़े बड़े वादे कर रहा था कि मोदी सरकार को सत्ता से हटाएगा, तो आखिरकार इंडिया गठबंधन आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, इंडिया गठबंधन में कहां पर अड़चने आई, इंडिया गठबंधन को क्यों मुंह की खानी पड़ी, मोदी से मुकाबले में आखिरकार इंडिया गठबंधन जो बना वो कैसे पस्त हो गया। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं। इसमें सबसे पहला जो कारण ये है कि इसमें जो बाकी के सहयोगी दल हैं शायद जो है वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि सहयोगियों का साथ तो ले लिया जाए लेकिन उसका सियासी लाभ जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मिले। शायद यही वजह है कि समय रहते इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं उन्होंने भांप लिया कि इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को फायदा होने के लिए है। इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को आने वाले समय में मोदी को प्रधानमंत्री पद से जैसे ही हटेंगे तो उस समय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। शायद इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने तभी भांप लिया था जब लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की बजाय राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष मतलब मोदी के ठीक विपरीत, मोदी के ठीक आमने सामने राहुल गांधी को पेश किया गया। शायद उसी के बाद धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने माहौल को समझ लिया था और एक एक करके धीरे धीरे जो है ममता बनर्जी से यह सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद अखिलेश यादव से लेके केजरीवाल से लेके और ये सिलसिला अभी जारी है कहां तक, ये तेजस्वी यादव तक। अब मायावती की बात करते हैं इंडिया गठबंधन में, तो मायावती ने 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और उस समय इंडिया गठबंधन अपना आकार ले रहा था, इंडिया गठबंधन का विस्तार हो रहा था, तब ऐसी खबरें आई थी कि मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं, मायावती भी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगी। लेकिन उसी बीच में कुछ और खबरें आई कि मायावती उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें मांग रही थी उतनी सीटें कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार नहीं थी, सहयोगी इंडिया गठबंधन के देने के लिए नहीं तैयार थे। इन सब के अलावा मायावती ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है बसपा का वो देश के दूसरे राज्यों में भी, यूपी के अलावा हिंदी बेल्ट में भी, दक्षिण में भी, पूर्वोत्तर में भी, पूरे देश में बसपा का वोट है। इसलिए मायावती मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना में भी और इसके अलावा हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी और बिहार में, अलग अलग राज्यों में मायावती लोकसभा की सीटें मांग रही थी। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी ने जो है समझ लिया था कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं और उनको उनके मन मुताबिक सीटें मिल जाती हैं और अगर बसपा 30 से ऊपर सीटें ले आती है, 30 से 40 सीटों के बीच में बसपा हासिल कर लेगी, तो फिर मायावती के सामने सबको घुटने टेकने पड़ेंगे। दलित प्रधानमंत्री की डिमांड देश में बहुत तेज बढ़ जाएगी और मायावती के सामने कांग्रेस को मजबूर होकर के सत्ता राहुल गांधी के हाथों से छीन करके मायावती को सौंपनी पड़ सकती है। शायद इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने उस समय मायावती को उनके सम्मान के मुताबिक, उनके कद के मुताबिक, उनकी पार्टी की हैसियत के मुताबिक उनको सीटें नहीं दी थी और मायावती ने उसी समय कांग्रेस पर बहुत ज्यादा हमले तेज कर दिए थे और पूरे लोकसभा चुनाव में जितना ज्यादा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले बोले उससे कम कहीं उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन का बनाया तो जरूर इंडिया गठबंधन को,
लेकिन उसमें देश की दो सबसे बड़ी, मतलब भारत को कहा जाता है विविधताओं का देश है, ये गुलदस्ता है सभी जातियों का, धर्मों का, संप्रदायों का। लेकिन सोचिए इंडिया गठबंधन ऐसा गठबंधन था जिसमें देश की दो सबसे बड़ी आबादियों को मान सम्मान ही नहीं दिया गया, उनको शामिल ही नहीं किया गया। एक देश की सबसे बड़ी दलित आबादी, जिसे देश का 1/4 हिस्सा, मतलब देश में हर चौथा आदमी अनुसूचित जाति का है, तो SC ST का कोई बड़ा प्रतिनिधित्व ही नहीं था इंडिया गठबंधन में। मायावती अगर शामिल होती तो उससे शायद दलित बहुत बड़ी संख्या में जुड़ते। और दूसरा, देश की मुस्लिम आबादी, मुस्लिम इस देश में 18 से 20 करोड़ के आसपास आबादी है, लेकिन मुस्लिमों का भी कोई बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं था। उम्मीद की जा रही थी शायद उसमें AIMIM शामिल होगी, बहुजन समाज पार्टी को उसके कद के मुताबिक सीटें दी जाएंगी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया नहीं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की तरफ से पहल भी नहीं की गई कि बहुजन समाज पार्टी को भी इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, मोदी से मुकाबला करने के लिए मायावती जैसा बड़ा नेता लाया जाए, क्योंकि कांग्रेस सोच रही थी कि शायद मायावती के बिना भी जंग जीती जा सकती है, जो कि कांग्रेस की गलतफहमी साबित हुई। तो फिलहाल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कांग्रेस ने जब मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई तो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, बाबा साहब की फोटो और चित्र लेके अपने कार्यकर्ताओं को रैलियों में उतार दिया। हालांकि इससे बसपा का नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन बसपा को जो बेस वोटर था, मजबूत वोटर, थोड़ा बहुत वो भी टूटा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा 80-85% उसका बेस वोटर बसपा के साथ जुड़ा रहा। तो फिलहाल कामयाबी बसपा को भी नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन अब शायद कांग्रेस को पछतावा हो रहा होगा कि उसने मायावती को इंडिया गठबंधन में सम्मानजनक सीटें ना देकर के राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी गलती की है। शायद अब इस गलती की भरपाई भी की जाए आने वाले समय में। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में उथल पुथल मची है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का बिखराव हुआ है, इंडिया गठबंधन टूटा है, तो अगर इंडिया गठबंधन के पास मायावती जैसा कोई दूरदर्शी और मजबूत नेता, विजनरी लीडर होता तो शायद 2024 में इंडिया गठबंधन चमत्कार भी कर सकता था। लेकिन खैर, मायावती उसका हिस्सा नहीं बनी। लेकिन आने वाले समय के लिए लोग अभी से कह रहे हैं कि अगर 2029 में मुकाबला करना है मोदी से, तो बिना मायावती को आगे किए हुए, बिना उनकी लीडरशिप में मोदी से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। मोदी को अगर कोई परास्त कर सकता है, मोदी का अगर कोई रास्ता रोक सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ देश में एक ही नेता है, मायावती, जिनको सामने ला करके, जिनको आगे ला करके, जिनकी लीडरशिप में मोदी से मुकाबला किया जा सकता है। तो फिलहाल आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन का टूटना और उसमें मायावती का शामिल ना होना, इन सारी चीजों को लेकर के आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।